स्टार्ट होता है और हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा डरा होता है और वो गाड़ी एक जगह पर ला कर रोकता है। ये जगह चर्च होती है। वो अंदर जाके एक फादर को अपने साथ लेता है। इस फादर का नाम पीटर विलियम होता है। वो पीटर विलियम को लेकर एक घर में आ जाता है जहाँ पर एक लड़की को जंजीरों से बांधा हुआ होता है। इस लड़की के अंदर डेविल होता है। अब जब पीटर देखता है कि इसके अंदर डेविल है तो वो अपने सीनियर को कॉल मिला देता है और उसे कहता है कि हमें जल्द से जल्द एग्जॉर्सिज्म करना होगा, नहीं तो इस लड़की की जान चले जाएगी। वो इंसान पीटर से कहता है कि तुम एग्जॉर्सिज्म नहीं करोगे जब तक मैं वहाँ पर नहीं आता, लेकिन पीटर अपनी बात पे कायम था। अब वो खुद वहाँ पर एक कैमरा सेट करके एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देता है। ये लड़की पीटर के चर्च में ही काम किया करती थी और वहाँ पर अनाथ बच्चों की देखभाल किया करती थी। पीटर इस लड़की से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी था और जब ये बात शैतान को पता चलती है तो वो शैतान पीटर को अपनी तरफ आकर्षित करने की पूरी कोशिश करने लग पड़ता है, लेकिन पीटर खुद पर काबू पाते हुए अपना एग्जॉर्सिज्म जारी लगता है। फिर वो शैतान पीटर के अंदर आ जाता है और फिर हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उस रात क्या हुआ वो नहीं हमें बताया जाता, वो आगे मूवी में पता चलेगा। फिर हमें एक जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि एक गार्ड एक कैदी के प्लेट को ढूंढ रहा होता है और वो अचानक से उसका हाथ कोई अंदर से खींच लेता है। जब वो अपना हाथ वहाँ से निकालता है तो उसकी 2 उंगलियाँ गायब होती है। फिर हमें फादर पीटर को दिखाया जाता है जिसके पास एक औरत आती है और उसे कहती है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार है, उसे आकर देखे। जब फादर पीटर उसके बच्चे को देखने जाते हैं तो वो उस पर हॉली वाटर छिड़कते हैं, लेकिन उसका बेटा सच में बीमार होता है। तो फादर पीटर उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल में फादर पीटर को जाके पता चलता है कि इस बच्चे की तरह बहुत से बच्चे इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अब फादर पीटर दुखी होकर एक जगह पे खड़े होते हैं और वही 18 साल पहले वाला डॉक्टर फादर पीटर के पास आके खड़ा होता है। फादर पीटर उससे कहते हैं कि ये मेरी सज़ा है जो कि भगवान उन बच्चों को दे रहा है। वो डॉक्टर उन्हें समझाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि फादर पीटर को उसी जेल से कॉल आती है और वो उनसे कहते हैं कि जेल में एक मसला हो गया है जिसमें हमें आपकी ज़रूरत होगी। फादर पीटर अपने साथ उसी डॉक्टर को लेकर उस जेल में चले जाते हैं। वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि एक लड़की के अंदर शैतान आया होता है, जो शैतान वैसा ही था जो कि 18 साल पहले मैगली के अंदर आया हुआ था। अब वो वहाँ पर देख के उससे कुछ कहते तो नहीं है, वहाँ से बाहर आ जाते, लेकिन वो लड़की इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि फादर पीटर समेत बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें मैगली नज़र आती है, तो मैगली उन्हें बताती है कि वो जो लड़की तुमने अभी देखी वो हम दोनों की बेटी है। 18 साल पहले फादर पीटर ने शैतान के बस में आकर मैगली के साथ गलत काम किए जिसकी वजह से उनकी एक बेटी हो गई। अब मैगली फादर पीटर से कहती है कि तुम्हें हमारी बेटी को हर सूरत बचाना होगा, बेशक इसके लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े। अब फिर हमें दिखाया जाता है फादर पीटर अपने बेड पे लेटे होते हैं और उन्हें जीसस क्राइस्ट आकर उन्हें हॉन्ट कर रहे होते हैं और फादर पीटर डर के उड़ जाते हैं। अब वो अगली सुबह वैसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने उस बच्चे को सबमिट करवाया होता है और वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि वो बच्चा मर चुका होता है। डॉक्टर से वजह पूछने में डॉक्टर बताते हैं कि ये किसी बीमारी से नहीं मरा, लेकिन ये पता नहीं क्यों चल बसा। अब उस लड़के की माँ आती है और वो कहती है कि मुझे भगवान से यकीन उठ गया। फादर पीटर ये देख के फिर वापस अपने चर्च में आ जाते हैं और वहाँ पर आके बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी मैगली वहाँ पर आ जाती है और फादर पीटर को देखकर उनसे अपनी पुरानी बातें याद आने लग पड़ती है। फिर हमें दिखाया जाता है शाम का सीन जब फादर पीटर अपने साथ वाले साथी को कह रहे होते हैं कि हमें जाके एग्जॉर्सिज्म करना और एक लड़की के अंदर से भूत को निकालना है। तो वो इंसान राज़ी हो जाता है। फिर फादर पीटर उसे बताते हैं कि मुझे रात को ख्वाब आते हैं जिसमें कि जीसस क्राइस्ट मुझे हॉन्ट कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम पर बस शैतान काबू करना चाह रहा है और तुम इन बातों को पूरी तरह से अनदेखा करो। फिर हमें दिखाया जाता है एक नर्स को जो कि जीसस क्राइस्ट के सामने बैठ के प्रेयर कर रही होती है। फिर अचानक ही उसे एक आवाज़ आती है, तो जब वो आवाज़ का पीछा करती है तो वहाँ पर उसे एक बहुत ही खौफनाक शैतान नज़र आता है और वो शैतान उस पर हमला कर देता है और वो शैतान फिर उसके अंदर आ जाता है। अब जब वो शैतान उसके अंदर आ जाता है फिर वो शैतान बच्चों के कमरे में पहुंच जाता है और बच्चों को हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से मैगली आकर उस शैतान को पकड़ लेती है। ये आवाज़ें सुन के पीटर और उसका साथ का साथी भी अंदर आ जाते हैं और वो आते ही एग्जॉर्सिज्म कर उस शैतान को उस औरत के अंदर से निकाल देते हैं। अब उस शैतान का असर बच्चों पर भी नजर आना शुरू हो गया था।
अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि पीटर और उनका साथी और वो डॉक्टर उसी जेल में पहुंचे होते हैं। अब वो जाके कमरे में उस लड़की पे एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो लड़की उन तीनों पे भारी पड़ जाती है और वो पीटर के साथी का कान भी नोच खाती है। अब इन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। फिर पीटर का साथी कहता है कि सारे यहाँ से बाहर जाए, हम दोनों को कुछ बात करनी है। फिर पीटर और वो बात करते हैं जिसमें वो बताता है कि हमें अब एक ऐसा एग्जॉर्सिज्म करना होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर हम लोग इसमें डर गए तो हम लोगों की जान भी जा सकती है। अब पीटर ये बात सुन के उससे राज़ी हो जाता है और फिर वो बाहर आके मैगली के पास खड़ा हो जाता है। अब वो मैगली से अपनी 18 साल पहले वाली गलती की माफ़ी मांगता है और मैगली भी उसे माफ़ कर देती है। फिर फादर पीटर और उनके साथी अंदर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चले जाती है। अब डॉक्टर लाइट को चेक करने जाता है तो वो देखता है कि एक गार्ड को बुरी तरह किसी ने चीर फाड़ करके मारा होता है। तभी पीटर की बेटी वहाँ पर आ जाती है और वो आते ही डॉक्टर पे अटैक कर देती है। ये आवाज़ें सुन के पीटर और उसका साथी वहाँ पर भागते हुए जाते हैं। जब वो वहाँ पर जाके देखते हैं तो डॉक्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। डॉक्टर पीटर से कहता है कि तुम यहाँ से चल जाओ, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेल के हर कैदी में ही शैतान आ गया होता है। वो सारे मिलकर इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। अब ये दोनों भी अपना एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इनके एग्जॉर्सिज्म का कोई असर ही नहीं हो रहा होता उन शैतानों पे। वो शैतान मिलकर इन पे हमला कर रहे होते हैं। अब ये दोनों एक कमरे में आ जाते हैं और ये दोनों बात करते हैं कि हम दोनों का एग्जॉर्सिज्म क्यों नहीं चल रहा। तो पीटर बताता है कि 18 साल पहले मैंने एक गलती की थी जिसकी वजह से अब मेरा एग्जॉर्सिज्म काम नहीं कर पा रहा। तो लेकिन आपका एग्जॉर्सिज्म क्यों नहीं काम कर रहा उन शैतानों पे। तो फादर बताते हैं कि मैंने भी शैतान से एक डील की थी जिसकी वजह से अब मेरा एग्जॉर्सिज्म भी इन लोगों पे काम नहीं कर पा रहा है। ये कहते ही फादर की भी मौत हो जाती है। अब पीटर वहाँ पर एक कैमरा ऑन करता है और अपनी रिकॉर्डिंग करके चर्च के सबसे बड़े प्रीस्ट को भेज देता है और उसे 18 साल पहले वाली सारी बातें बता देता है। अब पीटर जब बाहर आके अपना एग्जॉर्सिज्म करता है तो इस बार उसका एग्जॉर्सिज्म कामयाब होना शुरू हो जाता है और शैतान को तकलीफ पहुंच रही होती है। लेकिन तभी पीटर की बेटी ऊपर से आके पीटर के सिर पे मार के उसे बेहोश कर देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर को चेयर पर बांधा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि पीटर की बेटी और बाकी शैतान मिलकर पीटर पे एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं और उसके अंदर के भगवान को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं और यही मूवी का टाइटल भी है, द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड। अब पीटर भी अपना एग्जॉर्सिज्म स्टार्ट कर देता है और उसकी बेटी और बाकी शैतान भी पीटर पे एग्जॉर्सिज्म कर रहे होते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही सबसे भयानक शक्ल वाला शैतान आकर वहाँ के बच्चों को मारना शुरू कर देता है और मैगली भी कुछ नहीं कर पा रही होती। फिर शैतान पीटर से कहता है क्यों ना एक डील करता हूँ मैं तुमसे, तुम अपने अंदर के भगवान को मार दो और मैं बाकी सारे बच्चों को छोड़ दूंगा। पीटर जब ये बात सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है और वो समझ जाता है कि मैं इनसे नहीं जीत पा सकता। तो पीटर उसकी बात पर राज़ी हो जाता है। फिर शैतान सारे बच्चों को छोड़ देता है और पीटर की बेटी को भी छोड़कर चला जाता है। पीटर अब अपनी बेटी को वहाँ से बाहर लेकर आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सारे लोग मिलकर पीटर को वाहवाही दे रहे होते हैं और चर्च का सबसे बड़ा पादरी पीटर से आके कहता है कि वो उस वीडियो के बारे में भूल जाओ, अब तुम लोगों के बीच हीरो हो तो हीरो की तरह ही रहो। लेकिन तभी पीटर की आंखें चमकने लग पड़ती है क्योंकि वो शैतान अब पीटर के अंदर आ गया होता है और पीछे से पीटर की बेटी की आंखें भी चमक रही होती हैं क्योंकि उसके अंदर अब भगवान आ गया होता है। अब फिर हमें दिखाया जाता है कि पीटर एक नए शहर में आया होता है और वहाँ पर आकर वो उस शहर को ख़त्म करना चाहता है और इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है।